कार्यक्रम को किस प्रकार से देखते हैं? क्या ये पीडीए कार्यक्रम सर जो है बहन जी के वोटों में सेधमारी करेगा? सर ये बात है, जब अखिलेश जी हमारे पीडीए अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, 3 कैंडिडेट दिए, उसमें पीडीए का क्या हाँ स्थान रहा? पीडीए के कौन लोग हैं इसमें? पीडीए के लोग नहीं है। कहाँ है? नहीं है। बिल्कुल नहीं। सर, जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, हम तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि बीजेपी की बी टीम बसपा है। क्योंकि बसपा जिससे हम लोग हमेशा बहन जी के साथ हैं और हम मानवर जी के विचारों से हमेशा सब लोग उनके विचार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, यही मेरी कामना है। सर कुछ लोग आरोप लगाते हैं, जो उत्तर प्रदेश या पार्टियां हैं, वो लोग कहते हैं कि जो बीजेपी है उसकी बी टीम बसपा है। बहन जी की जो पार्टी है वो बोलते हैं वोट कटवा है, तो अब वोट कटवा बन गई। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको ध्यान होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, मेरी बहन जी सांसद थी, उन्होंने एक ओर से बीजेपी को सरकार गिरा दिया। क्या आप इससे प्रमाणित कर सकते हैं कि बहन जी बी टीम है? नमस्कार साथियों, आज़ादी एक नई खोज में आप सभी का स्वागत है। तो इस समय हम बक्सा ब्लॉक में मौजूद हैं, लिथुका गांव में। तो यहाँ पर साथियों हम रास्ते से जा रहे थे, तो यहाँ पर हमको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संत रविदास जी, उसके बाद महात्मा बुद्ध की 3 प्रतिमा, और प्रतिमा देख सकते हैं बहुत ही बखूबी डिजाइन करके बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पर हमने बातचीत किया, तो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं यहाँ संस्थापक सदस्यों में से हैं। तो यहाँ पे संस्थापक सदस्यों में से हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस विचार को लेकर इन सब ने प्रतिमा का निर्माण कराया और बहुत भव्यता के साथ निर्माण कराया। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिलाल प्रेमी है। तो हरिलाल प्रेमी जी, आप ये जो प्रतिमा है, तीनों प्रतिमा, ये किस विचारधारा को लेकर आपने निर्माण करवाया? हम जब 78 में पढ़ रहे थे, जी। मेरे अंदर ये भावना आई, मैं अम्बेडकर जयंती, रविदास जयंती के माध्यम से मनाऊं और अपने बच्चों को जागृत करें कि महापुरुषों की नीतियों पर वे अपना सोच रखें और उनको लेकर आगे बढ़ें। तब से आज तक अनावरत ये कार्यक्रम चलता रहा हमारा, लेकिन आज विगत 21 से प्रतिमा का निर्माण करा है। मेरे पास जमीन भी नहीं थी, अपनी जमीन में रखवा हूँ और इसके निर्माणकर्ता जो हमारे छात्र ही हैं, जो अपने बखूबी से बनाए हैं प्रतिमा को। और तब से ये प्रतिमा हम लोगों ने इसलिए बनवाया कि हमारे महापुरुष जो बहुजन समाज के हैं, उनके विचारों से लेकर के हमारे बच्चे लोग, ये उनके अंदर ये भावना जगे कि आखिर ये लोग क्या किए हैं जो आज उनकी मूर्ति पूजा की जाती है। सर मूर्ति पूजा की जाती है, तो लेकिन बाबा साहब जो थे उन्होंने कहा था कि मैंने जन्म तो जरूर हिंदू समाज में लिया हूँ, लेकिन मैं मरूंगा नहीं उस समाज में। उन्होंने अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया और उन्होंने मूर्ति पूजा का और अपने आप के पूजने का बहुत ज्यादा विरोध किया था। अगर वो होते तो किस प्रकार, क्या उन्होंने कहा था कि हमारी प्रतिमा बनाओ? उन्होंने कहा था मुझको पूजो मत, मुझको पढ़ो। कोई भी महान पुरुष जो है वो अपनी प्रतिमा बनाने के लिए कभी भी हम लोग उत्साहित नहीं करता। उनके विचारों को मानने वाले हम लोग जो हैं, उनको प्रतिमा बना करके उनके विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो सर आज मान्यवर काशीराम जी की जयंती है, जो कि 90वीं जयंती है उनकी। 90 यानी कि जयंती जो है 90 वर्ष हो गया। और वो पंजाब में जन्मे थे। जन्मभूमि उनकी पंजाब थी, लेकिन कर्मभूमि जो है उत्तर प्रदेश है। तो सर आप माननीय काशीराम को भारतीय राजनीति में कैसे देखते हैं, और बहन मायावती क्या उनके विचारों को, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने में सफल रही या असफल रही? माननीय काशीराम जिस समय अपनी नौकरी छोड़कर हम लोगों के बीच में आए, हमारे दुख दर्दों को समझा, उन्होंने अपने घर द्वार को भी छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बनाया और साइकिल चला करके हम दलित बस्तियों में, पिछड़े लोगों के बस्तियों में जो कार्य संविधान के तहत नहीं उनको सोचते थे कि लोग भी आगे बढ़ेंगे,
उनके विचारों को उनके सामने रखे और सबको प्रेरित करके एक संगठन बनाया जो आज पूरे समाज में इंडिया में चल रहा है। और इसको बहन जी अपना जब मानव जी अस्वस्थ हुए तो उन्होंने बहन जी को अपना उत्तराधिकारी समझा। लेकिन बहन भी हमारी इसमें 68 साल की हो गई है। कोई भी माँ या बहन 68 साल की उम्र में सड़क पर नहीं आ सकती, लेकिन बहन जी ने आज भी हमारे समुदाय को, हमारे शोषित वंचित समाज को लेकर आगे काम कर रहे हैं। अपने सोशल के विचारों के माध्यम से हमेशा कर रहे हैं, जिससे हम लोग हमेशा बहन जी के साथ हैं और हम मानव जी के विचारों से हमेशा सब लोग उनके विचार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यही मेरी कामना है। सर कुछ लोग आरोप लगाते हैं, जो उत्तर प्रदेश या पार्टियां हैं, वो लोग कहते हैं कि जो बीजेपी है उसकी बी टीम बसपा है। बहन जी की जो पार्टी है वो बोलते हैं वोट कटवा है, तो अब वोट कटवा बन गई। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको ध्यान होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, मेरी बहन जी सांसद थी, उन्होंने एक ओर से बीजेपी को सरकार गिरा दिया। क्या आप इससे प्रमाणित कर सकते हैं कि बहन जी बी टीम है? अगर बी टीम होती शायद अटल बिहारी सरकार नहीं गिरती। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उसमें एक वोट था बीएसपी का, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया था यहाँ के। इस पे क्या कहेंगे आप? हमारे रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह, जी उमाशंकर रसड़ा विधायक का जो हमारा इस समय इंडिया गठबंधन बना हुआ है, बहन जी को इतना उपेक्षित किया कि न नीतीश थे, अखिलेश थे, कांग्रेस थी, बहन जी को कभी भी 4 मीटिंगें हुई, कहीं भी नहीं बुलाया गया। तो हम अपनी सोच से काम कर रहे हैं। तो यानी कि उनका जो उपेक्षा हुई इसलिए उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया। जी। तो सर जो आगामी लोकसभा का चुनाव है उसमें जो इसमें चर्चा अभी तक कोई कैंडिडेट बसपा का नहीं आया है, तो लोग कहते हैं कि बसपा का वोट जो है वो इस समय बढ़ गया है। तमाम प्रकार की पार्टियां, अखिलेश यादव पीडीए चला रहे हैं, पीडीए कार्यक्रम चला रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कार्यक्रम चला रहे हैं। तो आप पीडीए कार्यक्रम को किस प्रकार से देखते हैं? क्या ये पीडीए कार्यक्रम जो है बहन जी के वोटों में सेधमारी करेगा? सर ये बात है, जब अखिलेश जी हमारे पीडीए अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, 3 कैंडिडेट दिए, उसमें पीडीए का क्या स्थान रहा? पीडीए के कौन लोग हैं इसमें? पीडीए के लोग नहीं है। कहाँ है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसलिए हम लोग इनको पीडीए खाली एक दिखावा मात्र है, नहीं कहीं हिस्सेदारी दे रहे हैं। हमारी बहन जी जो है हर वर्गों को हिस्सेदारी दे करके अपना उम्मीदवार ले रही हैं और आने वाले भविष्य में बहन जी पीएम बनेगी, हम लोगों को सोचे। सर पीएम कैसे बनेंगी? कोई उनका तो एक भी सीट, लोग कह रहे हैं एक भी सीट नहीं आएगी लोकसभा लोग चुनाव। कह रहे हैं, विरोधी कहवे करते हैं, विरोधी हमको ये इतना मात करने के लिए तैयार है कि इनकी पार्टी खत्म हो जाए। इनकी पार्टी खत्म हो हाँ, जाए। बसपा सब विरोध कर रहे हैं, जबकि नीच से हमारे बहन जी के सामने कोई टिकता नहीं। सर एक युवा है इसमें, नाम है चंद्रशेखर रावण, आप जानते होंगे अगर सुना होगा तो वो इसमें समझ लीजिए कि लड़ाई अपने बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप उनको किस प्रकार से देखते हैं? और बहन जी का अभी आकाश आनंद जो है, इनके भतीजे जो हैं, वो उनको जब पूछा गया मीडिया के द्वारा कि आप क्या चंद्रशेखर को जानते हैं, उन्होंने कहा कौन चंद्रशेखर? तो क्या बहुजन समाज चंद्रशेखर को अपने दिलों में स्थान देगा, बहन जी की तरह स्थान देगा कि नहीं देगा? आने वाले भविष्य में चंद्रशेखर हमारे भाई हैं, हमारे खून से के तबके से निकले हुए हैं। वो आग गरीबी की तबके जो आग जलाई गई थी उससे निकले हुए हैं, नवयुवक हैं, वो हमारे साथ रहेंगे, मैं उनका योगदान करूंगा। तो साथियों यहाँ पर दादाजी जो हैं इन्होंने अपने तमाम विचारों को दिया। तो यहाँ पर कुछ युवा लोग हैं, उनसे जानेंगे कि ये चंद्रशेखर के बारे में आखिर क्या सोचते हैं। थोड़ा सा समीप आ जाओ। तो भैया क्या नाम है आपका? आप न बोल पाई ही? कोनो बात नहीं। क्या नाम है बाबू आपका? अजय कुमार। आप चंद्रशेखर रावण के बारे में क्या सोचते हैं? लोकसभा चुनाव हो रहा है, उसमें नगीना सीट से वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जीत पाएंगे? और सोचते हैं क्या उनके बारे में? कि नहीं जीतेंगे। चंद्रशेखर के बारे में क्या सोचते हैं आप?
बहुत अच्छा सोचते हैं। अच्छा सोचते हैं। अच्छे हैं। आने वाले समय में क्या वो नेता अच्छे नेता बन पाएंगे? बनेंगे, क्यों नहीं। हम सब के लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं वो। कार्यकर्ता उनकी खुद की पार्टी है यार। पार्टी है, अच्छे अच्छे नेता हैं वो, और वो बनेंगे, वो क्यों नहीं बनेंगे। यानी कि वो नेता बनेंगे। तो साथियों, और हम यहाँ पर एक लोग और मौजूद हैं जिनसे जानेंगे कि ये जो इस समय का जो राजनीतिक सरगर्मियां है भैया, लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम बसपा है, आप इस पर क्या कहेंगे? सर, जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, हम तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि बीजेपी की बी टीम बसपा है। क्योंकि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश जैसे विशालकाय राज्य की एक बार नहीं चार चार बार मुख्यमंत्री रही हैं, और उनके कार्यकाल में उनके शासन प्रशासन से आप वो खूबी से परिचित होंगे। उनका शासनकाल बहुत ही अच्छा रहा है, और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं, वो कहने वाले केवल कहते हैं, जबकि बी टीम जो कहते हैं वही हो सकते हैं। तो सर ये बताइए, इस बार जो लोकसभा चुनाव है, बहन जी बोल रहे हैं अकेले हम चुनाव लड़ेंगे, और जो अदर पार्टी वो बोल रहे हैं अगर ये अकेले चुनाव लड़ेंगी तो उठकटवा का काम करेंगी और बीजेपी फिर से चुनाव जीत जाएगी और ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगी। ऐसा तमाम प्रकार की पार्टी जो है आरोप लगाए, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो आरोप प्रत्यारोप अन्य पार्टियां लगाते रहते हैं, लेकिन बहन जी सर्व समाज को लेकर चलने का प्रयास कर रही हैं और चल रही हैं। आप देख रहे हैं, दलित पिछड़ा और माइनॉरिटी बहन जी के साथ हैं, और बहन जी आने वाले समय में पीएम बनेगी। पीएम बनेंगी जी। अखिलेश यादव तो वोट, जैसे कि दलितों का जो वोट है उसमें सेंधमारी के लिए और संख्यक पीडीए कार्यक्रम चला रहे हैं, और पीडीए कार्यक्रम बोल रहे हैं बहुत अच्छा सफल भी हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, अभी आपने देखा कि तमाम लोग, तमाम राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि अखिलेश भी हमारे साथ आए, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी अपने भाई हैं। और रही बात कि राज्यसभा सांसद का चुनाव भी हुआ, उसमें कौन किसके साथ गया इसको आपने देखा है। तो साथियों, ये रहा, तमाम प्रकार के विचारों पर बात हुई, और जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, प्रतिमा बहुत ही सुंदर बनाई गई है। और किस उद्देश्य से बनाई गई है, दादाजी ने बताया कि जो हमारे युवा पीढ़ी हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, अगर इनका मानना है अगर ये प्रतिमाएं अगर नहीं रहेंगी तो उनके बारे में, जैसे कि अगर कोई यहाँ पर आता है तो उनको इस प्रतिमा को देखकर उनके अंदर ये अभिलाषा जगती है कि आखिर इनकी प्रतिमा क्यों बनाई गई है क्यों, तो उसके बारे में वो एक बार जानकारी इकट्ठा करने की जरूर प्रयास करेंगे कि आखिर ये ऐसा क्या हुआ कि ये जो महापुरुष है इनकी प्रतिमा बनाई गई। कहीं ना कहीं ये संदेश देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जानकारी हासिल करने का एक स्रोत की तरह काम करते हैं। तो हमारा आप सभी से अनुरोध यही है कि जो वास्तविक विचारधारा उनकी थी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारी प्रतिमा बनाओ, हमको पूजो मत, हमको पढ़ो। ये विचारधारा उनकी थी, और इस समय की समाज की जो विचारधारा हो वो उस विचारधारा को आगे पहुंचाने के लिए एक माध्यम, प्रतिमाओं को एक माध्यम बनाते हैं। और तो साथियों, हमारा आप सभी से यही उद्देश्य है, अगर आप कहीं पर भी बाबा साहब की प्रतिमा लगाते हैं तो ये उनके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। अगर वहां पर आप प्रतिमा लगाते हो तो वहां पर लाइब्रेरी जरूर बनाइए। जब आप वहां पर प्रतिमा के साथ लाइब्रेरी बनाएंगे तो वहां पर जो बच्चे आएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे, उनको देखेंगे और वो पढ़ेंगे, वो लाइब्रेरी में पढ़ाई करेंगे। इससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं के साथ हमें शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।